हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि शाम को 7 बजे डेली अपना प्रैक्टिस सेशन चलता है, जिसमें सीधे छपने वाले प्रश्न देखे जाते हैं। ठीक है, और आज 3 नवंबर थी, सुबह 8 बजे थ्योरी वाली क्लास हुई थी। अब डेली सुबह 8 बजे थ्योरी वाली क्लास होगी, बिल्कुल फ्री में, और सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री होगा और कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और जिसने सुबह की क्लास ना पढ़ी हो, अच्छा किसने किसने पढ़ी थी सभी लोग बताइए, थोड़ा करिए फास्ट कमेंट। किसने किसने आज सुबह वाली क्लास पढ़ी थी बताइए। आज जो सुबह 8 बजे क्लास हुई थी, चलिए देखिए, जिसने ना पढ़ी हो वो सुबह 8 बजे वाली क्लास पढ़ ले, और जिसने पढ़ ली है उसको पता है कि क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट थी और वहाँ से कितना किसको बेनिफिट मिल सकता है। ये जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जिसने देख ली है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं देखी है, सुबह 8 बजे क्लास होती है थ्योरी की, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल कोचिंग की तरह पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी शाम वाली क्लास 7 बजे। शाम को 7 बजे जो है अपना क्लास जो होती है, उसमें प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे छपने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग सुबह भी और शाम को भी जुड़ा जरूर करें, सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे। ठीक है, हाँ सभी को गुड इवनिंग। चलिए, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, और जो आना है जिसको वो आता रहेगा। चलिए, कल हमने 300 तक क्वेश्चन देख लिए थे, है ना। कल हमने 300 तक क्वेश्चन देख लिए थे, आज हमें इसके आगे बढ़ना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बेंगलोर, बड़ौदा, कोयम्बटूर, बीजापुर। बताइए, दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? सभी को करना है। बताइए क्या होता है इसका राइट आंसर। सभी लोग करिए। चलिए शाबाश, आंसर पे बढ़ते हैं। सही होता है ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? ये बीजापुर में। ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? सोमेश्वर, नग्नजीत, भोज, कालिदास। बताइए कौन सा सही होता है आंसर। सभी लोग करिए और क्लास को शेयर करते रहा करिए। ठीक है, हाँ जब तक ज़्यादा लोग नहीं होंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हाँ शाबाश, गुड। आप लोगों की देखिए बढ़िया तैयारी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आया करिए, जिससे कि पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा है, अच्छी है। ठीक है, हाँ चलिए शाबाश। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ये है भोज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। दे रहा है, राजा भोज जिनका टाइम पीरियड था 1010 से लेकर 1055, ये परमार वंश का महान विद्या प्रेमी तथा कथानुरागी शासक था। उसने ज्योतिष, काव्य, योग, ये सब नाटक से संबंधित 34 ग्रंथों की रचना की। इसी शासक ने, देखिए राजा भोज, यहाँ से पढ़िए, राजा भोज ने शिल्प शास्त्र पर 2 ग्रंथों का निर्माण किया है। किसका किसका? एक है सम्रांगण सूत्रधार का, दूसरा है युक्तिकल्प तरु का। किसका किसका? युक्तिकल्प तरु
और सम्रांगण सूत्रधार ये दोनों किसके हैं? राजा भोज के। बस इतना याद रखिए। आगे पूछा जा रहा है सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? रासतरंगिणी, रसमाला, प्रमाण मीमांसा, इंडिका। क्या होता है करेक्ट आंसर? सभी को करना है आंसर। आंसर की बात करते हैं तो आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रसमाला। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी, रसमाला जो है ये सोमेश्वर के द्वारा लिखित ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रसमाला भी है और कीर्ति कौमुदी जो है ये दोनों किसकी हैं? ये दोनों सोमेश्वर की हैं। याद रखना है कौन कौन? रसमाला और कीर्ति कौमुदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा बीएफए, बताइए बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? विश्व भारती, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। बताइए बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विद्यालय में दी जाती है? कल भी यही क्वेश्चन आया था, ऐसा ही था, यही नहीं ऐसा ही था। बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर? चलिए गुड, शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर सी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। इधर पर बीएफए की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे पूछा जा रहा है असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, अनुपात, वर्ण, मूर्ति। क्या होता है राइट आंसर? जो इन चारों में अलग है, क्या है अलग? बताइए। सभी को करने हैं। सभी को बताने हैं। चलिए शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, ये गलत है, मतलब ये अलग हैं। बाकी वर्ण, रेखा, अनुपात ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। आगे बढ़ते हैं। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघु चित्र, शबीह, पिछवाई। सिंपल सा है, बनना चाहिए सभी से। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, रागमाला। संगीत से संबंधित जो चित्र होते हैं वो रागमाला कहलाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और रागमाला से संबंधित जो सबसे ज़्यादा चित्र होते हैं ये कहाँ मिलते हैं हमको? राजस्थानी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला, साहित्य, कलाकार, कला साहित्य। क्या होता है? शाबाश, सभी का आ गया आंसर। गुड। 307 का आंसर क्या होगा? चलिए शाबाश। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, कला साहित्य। क्या एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? कला साहित्य का। आगे, गीता कपूर कौन है? बताइए। चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, समीक्षक तथा कला इतिहासकार। क्या है ये?
चलिए शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, आंसर सही आया है ऑप्शन डी। ये समीक्षक और कला इतिहासकार हैं। कौन? गीता कपूर। ठीक है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे पूछा जाएगा। देखिए इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि गीता कपूर जो थी, इनको पद्मश्री कब मिला था? 2009 में पद्मश्री मिला था। और पूछ लिया जाएगा कि समकालीन भारतीय कलाकार, ये पुस्तक किसकी है? ये गीता कपूर की है। समकालीन भारतीय कलाकार, ये पुस्तक किसकी है? ये गीता कपूर की पुस्तक है। और ये कब लिखी गई थी? 1978 में लिखी गई थी। और दूसरी पुस्तक है एशिया में समकालीन कला, ये भी पुस्तक किसकी है? गीता कपूर की है। और इसको कब लिखा गया था? 1997 में। पूछा जाएगा पद्मश्री कब मिला? 2009 में। फिर पूछा जाएगा समकालीन भारतीय कलाकार जो कि 1978 में बनता है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है गीता कपूर की। फिर पूछ लेगा आपसे एशिया में समकालीन कला, ये पुस्तक 1997 में लिखी गई, लिखने वाले कौन थे? तो ये थे गीता कपूर। ठीक है, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूशियर, फिलिप जॉनसन, सतीश गुजराल। बताइए क्या होता है? सभी को करने हैं। चलिए शाबाश। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, ये है ली कार्बूशियर। ठीक है, ये जियर नहीं है, शियर। ली कार्बूशियर ने चंडीगढ़ का निर्माण किया था। ठीक है, चार्ल्स कोरिया ने कहाँ का किया था? छाप दो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? उभारदार मूर्ति, ढलाई, स्वतंत्र खड़ी हुई मूर्ति, इंटैग्लियो। रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? बताना है इसका क्या होता है राइट आंसर। चलिए शाबाश, चलिए गुड। तो पूछा क्या जा रहा है रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, ये उभारदार मूर्ति। किसकी? उभारदार मूर्ति के। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है A4 कागज का माप क्या होता है? 210 बाई 297 mm, 297 बाई 420 mm, 210 बाई 287 mm या फिर 228 बाई 287 mm। बताइए, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बताइए। गुड। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, 210 बाई 297 mm। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? लिथो या फिर ऑफसेट प्लेट, वुडन ब्लॉक, रबर या फिर लिनो प्रिंटिंग ब्लॉक। बताइए क्या होता है राइट आंसर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होता है। शाबाश। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, प्रिंटिंग ब्लॉक। ठीक है, क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन डी, प्रिंटिंग ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है लेज़र प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? आईपीटी, डीपीआई, टीपीआई, एलपीआई। बताइए रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? बताइए। चलिए
शाबाश। चलिए शाबाश। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी डीपीआई। अब डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे पूछा जा रहा है, इसका क्रम पूछा जा रहा है, नहीं क्रम नहीं पूछा जा रहा, अरे ये बताना है इसका आंसर कि प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का सेट, अच्छा सामग्री का सही सेट पूछा है, ठीक है। बताइए क्या होता है राइट आंसर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए सभी। चलिए शाबाश। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी मेटल प्लेट, एसिड, ग्राउंड, इंक। ये चारों जो हैं ये किस में यूज होते हैं? ये प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली ये सामग्री है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए निम्नलिखित में से किस एक के लिए रास्टर तथा वेक्टर सेव करने के दो मुख्य तरीके हैं? फोटोग्राफिक इमेज, डिजिटल इमेज, ग्राफिक इमेज, मुद्रित प्रिंटेड इमेज। बताइए 3 to 6। चलिए शाबाश। चलो आंसर सही होता है बिल्कुल ऑप्शन बी, ये है डिजिटल इमेज, ठीक है। वेक्टर और वेक्टर सेव करने के जो तरीके हैं दो, कौन कौन है? डिजिटल इमेज, ठीक है। चलते हैं आगे। पूछ लिया जा रहा है फोटोग्राफिक रंग सामंजस्य टोन्स प्रिंट करने में आकृति श्रृंखला में परिवर्तित होता है किसमें? डॉट्स में, लाइनों में, लाइन और डॉट्स दोनों में, या फिर पिक्सल में। बताइए 3 to 7। सभी करिए। सुबह 8 बजे थ्योरी वाली क्लास बिल्कुल फ्री में होती है, सारे टॉपिक एकदम क्लियरली पढ़ाए जा रहे हैं। तो जिसने आज सुबह की क्लास ना देखी हो वो देख ले, सुबह डेली क्लास होती है, ठीक है। आज से बिल्कुल फ्री क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। आज पहली क्लास हुई थी कंप्लीट, और जिसने ना देखी हो आज देख लें। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख लीजिएगा। A to Z के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। हाँ आज ही से स्टार्ट हुई है, इसलिए स्टार्टिंग से जुड़ जाइए अभी से, नहीं तो बीच में फिर दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए डॉट्स में, किसमें? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है डॉट्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। बताइए अब किसी वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त कलात्मक पेपर कटआउट्स को कहते हैं क्या? डेकोपेज, पोस्टर, कवर पेज, कोलाज। बताइए 3 to 8 क्या कहते हैं? कलात्मक पेपर कट आउट। शाबाश। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए डेकोपेज। डेकोरेशन से बन गया डेको और पेज पेज हो गया। आगे देखिए, ये थोड़ा सा देख लीजिए। डेकोपेज एक कला होती है जिसका प्रयोग साज सज्जा के लिए किया जाता है। ये सज्जा है, छज्जा नहीं लिखा। ये साज सज्जा के लिए किया जाता है और यह 3D तकनीक पर आधारित होता है। विश्व में प्रथम डेकोपेज का आरंभ जो है मध्यकालीन फ्रांस से 12वीं शताब्दी में हुआ था। समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने इस सुंदर शैली के विकास में सहयोग दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिडेल, प्लैंटेन, सिलेंडर तथा रोटरी मशीनें प्रयुक्त होती हैं किसमें? लेटर प्रेस, ऑफसेट प्रेस, ग्रेव्योर, सेरीग्राफी। बताइए 3 to 9 क्या होता है? सभी को करना है।
गुड। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, लेटर प्रेस कहते हैं। किस में प्रयुक्त होता है? लेटर प्रेस में। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है मोनोटाइप प्रयुक्त होता है वुडकट में, मेटल प्रिंटिंग में, लिथोग्राफी प्रिंटिंग में या फिर सेरीग्राफी में। किसमें मोनोटाइप किसमें प्रयुक्त होता है? बताइए। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, ये मेटल प्रिंटिंग में। क्या? मोनोटाइप। आगे बताना है कालक्रम इनका। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, एचिंग, इन तीनों का क्रम बताना है। बहुत बार कर चुके हैं, गलत नहीं होना चाहिए। शाबाश, करिए करिए फास्ट, स्लो नहीं बिल्कुल। और सभी को शेयर करते रहिए। वीडियो लाइक ना किया हो फटाक से करिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाक से करिए। ठीक है, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहले ही होता है, फिर आता है मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, फिर आता है एचिंग। ठीक है, तो तीनों का यही क्रम है जो हमने बोला था। ठीक है, चलिए आगे इसको देख लीजिए थोड़ा सा, हो सकता है टाइम पीरियड भी पूछ ले। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग 220 ईस्वी, मूवेबल टाइप 1450 ईस्वी, प्रिंटिंग प्रेस 1440 ईस्वी, एचिंग 1513 ईस्वी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे ग्रुप 8 समर्पित है किसको? पेंटिंग, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, फोटोग्राफी। बताना है सभी को। अच्छा ये बताइए, ये वाला प्रैक्टिस सेट जैसे ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है, 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हमें ये बताइए घटना चक्र करवा दें क्या कंप्लीट पूरा? घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ऐसे ही करवा दें क्या पूरे? जितने भी क्वेश्चन हैं घटना चक्र बुक में पूरे कंप्लीट, जैसे ये सीरीज चल रही है वैसे ही उसको करवा दें पूरे क्वेश्चन। बताइए सभी लोग। नीचे कमेंट पर छाप दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अभी पढ़ाई करिए। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, ये है ग्राफिक कला। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप 8 कब होता है स्थापित? ये 1867 में स्थापना होती है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये है। पूछा जा रहा है आरंभिक प्रिंट मेकिंग तकनीक का विकास इस रूप में हुआ था। कपड़े पर पैटर्न, कागज पर आकृति, कागज पर पाठ या टेक्स्ट, बिलबोर्ड पर प्रतीक या सिंबल। हाँ ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, बताइए। चलिए गुड, शाबाश। आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, ये कपड़े पर पैटर्न। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए, कपड़े पर पैटर्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है सही, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? नंदलाल बोस, कृष्णा रेड्डी, मुकुल डे, चंचल बनर्जी। बताइए। बताइए क्या होता है राइट आंसर? शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, ये है मुकुल डे। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ये मुकुल डे। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीक को यह भी कहा जाता है, एचिंग, पोशाई, ग्रेफिटी, आइलैंड्स। बताइए।
क्या होता है राइट आंसर? चलिए, आंसर सही होता है ऑप्शन बी, ये है पोशाय। क्या? पोशाय। ठीक है, चलते हैं। देखिए, दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीक को क्या कहते हैं? पोशाय कहा जाता है। स्टेंसिल तकनीक में रंग का जो पृथकता के द्वारा प्रक्रियण किया जाता है, इसका प्रयोग लिथोग्राफी, स्क्रीन मुद्रण आदि में होता है। ठीक है, चलिए अब इसको शादी करवानी है इनकी, करवाइए जल्दी से। पहले आप लोग मिलाकर देख लीजिए, नहीं आप लोगों को दिखाना पड़ेगा मिलान भी। देखिए, बताइए, लीजिए, दिख रहा है ना सभी को? बताओ। देखिए, जब ऐसे बड़े बड़े मतलब क्वेश्चन आ जाएं, छोटे छोटे दिखने लगें, तो एक काम किया करिए, कमेंट वाला सेक्शन जो है वो थोड़ा सा बंद करके पूरी फुल फ़ोन में क्या कहते हैं इसको, पोर्ट्रेट कर लिया करिए। ठीक है, पूरा देखने के बाद फिर आप चैट बॉक्स खोल लिया करिए। करवाइए जल्दी से इनकी शादी। क्या होता है, किसके साथ कौन सी दुल्हन सही लगेगी? जल्दी से बैठाइए। क्या होता है राइट आंसर? कितना देर कर रहे हैं? हाँ चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। शाबाश, करिए करिए सभी। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर ए। जिसने जिसने ऑप्शन नंबर, अब देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं। ऑप्शन ए जिसने जिसने दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप की जो शादी हुई है वो हुई है इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर से। ठीक है, फिर दूसरा है कोरल ड्रा, इसकी शादी हुई है डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर से। और फ्लैश जो है इसकी हुई है, फ्लैश जो है इसकी हुई है 2D एनिमेशन से। और क्वार्क एक्सप्रेस जो है इसकी शादी हुई है पेज मेकअप से। ठीक है, इस तरह से इनका मिलान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये है चौर पंचासिका चित्रित पांडुलिपि किस शैली में है? पूर्व मेवाड़ शैली, परिपक्व कांगड़ा शैली, उत्तर मुगल शैली, या फिर लोकप्रिय मारवाड़ शैली? बताइए, सारे मिक्सअप क्वेश्चन हैं, कोई किसी चैप्टर से है, कोई किसी चैप्टर से है। बताइए। चलिए आंसर पे देखते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, यह है पूर्व मेवाड़ शैली से। तो चौर पंचासिका किस शैली से संबंधित है? ये पूर्व मेवाड़ से। ठीक है, चलिए आगे। बताइए, बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगति की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली की है? कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, अजंता शैली? बताइए, क्या होता है राइट आंसर? सभी को बताना है। चलिए, चलते हैं आगे आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, ये राजस्थान शैली से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, पूछा जा रहा है मिट्टी का बर्तन बनाने में सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? लेविटेशन, लेविगेशन, लेसिनेशन, लेसिनेशन? बताइए, क्या होता है करेक्ट आंसर? सिंपल सा है, बताना है सभी को। शाबाश। चलिए,
बढ़ते हैं, बिल्कुल सही होता है, नेविगेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल से ऑप्शन से ही समझ में आ रहा था कि क्या होगा। हाँ चलिए, अरे ये हो गया था। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है? चूहा, सांप, हाथी, सिंह। सभी को बताना है। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, सांप। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी, सांप। पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। ठीक है, और पहले तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव। ठीक है, ये तीनों याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बताइए, हरिहर का पितामह किन 4 देवताओं की सम्मिश्रित मूर्तिकला का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। पूछा जा रहा है, हरिहर का पितामह किन 4 देवताओं की सम्मिश्रित मूर्तिकला का प्रतिनिधित्व करता है? बताओ। गुड। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य, ये हमने पहले भी बताया था, ये 4 देवताओं का सम्मिश्रण है। चलिए, साथ में सूर्य भी है। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सदृश्य रंग है? पीला बैंगनी रंग, या फिर पीला नारंगी रंग, नारंगी नीला, हरा लाल। बताइए, सादृश्य रंग कौन सा है? सादृश्य रंग कौन सा है? गुड। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, ये है पीला और नारंगी। सादृश्य मतलब समान। पीला भी एक तरह से पीला तो होता ही है, नारंगी भी पीले के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे। कहाँ गया क्वेश्चन भाई? आ गया। बताइए इसका क्या होगा। पूछा जा रहा है, अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन अ चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह में स्थित है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, लूव्र म्यूजियम पेरिस। बताइए। 362 क्या होता है? सभी को करना है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इनका विपरीत क्रम पूछा है। हाँ अब बताइए, इनका विपरीत क्रम पूछा है। प्राथमिक, द्वितीयक, चतुष्क, तृतीयक, इनका विपरीत बोला है। ठीक है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए। सभी लोग करिए। चलिए,
बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। देखिए पहले होता है प्राथमिक, फिर आता है द्वितीयक, फिर आता है तृतीयक, फिर आता है चतुस्क। ठीक है, लेकिन इसने विपरीत बोला है तो हमें विपरीत से चलना है आगे। चतुस्क, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्राथमिक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। पूछा जा रहा है किस उपकरण का हत्था हैंडल खुमी मशरूम आकार का है, बताइए। ब्यूरिन, बर्निशर, रॉलेट, मेटॉयर, बताइए। बताना है सभी को। गुड, आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है, ये है ब्यूरिन। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए ब्यूरिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए खोदनी या फिर ब्यूरिन नामक उपकरण का हत्था जो है, ये हैंडल, ये मशरूम आकार का है, याद रखना है। ठीक है, और ये पश्चिमी यूरोप की उच्च पुरापाषाणिक संस्कृतियों की उपकरण परंपरा में अंतः स्क्रैपर, ब्यूरिन, कुंठित पृष्ठ वाले वक्र ब्लेड तथा कलक प्रमुख रूप से मिलते हैं। देखिए कल ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी किसी ने क्वेश्चन डाला था कि मैम ये क्या है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये क्या है। अब देख लीजिए आपके सामने पूरी सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, हाँ स्पष्ट रूप से लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है? बालू के निर्जलीकरण के द्वारा, क्वार्ट्ज के निर्जलीकरण द्वारा, सफ़ेद संगमरमर को पीसकर, या फिर जिप्सम के निर्जलीकरण द्वारा, बताइए क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम के निर्जलीकरण के द्वारा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए क्या होता है, आगे बताते हैं, अगर नीचे सूत्र दिया हो, नहीं दिया है, चलिए हम बताते हैं। इसमें जो CaSO4 होता है प्लस 2H2O होता है। ठीक है, CaSO4 होता है प्लस 2H2O होता है, ये होता है जिप्सम। ठीक है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण होता है, इसमें जो 2H2O दिया है, इसकी जगह पर क्या हो जाता है, 1/2 H2O हो जाता है। बाकी ये चीज़ सेम रहती है, मतलब पानी में कमी हो जाती है, आधा अणु पानी का बचता है। यही बोल रहा है जिप्सम के निर्जलीकरण से। ये है जिप्सम का और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नीचे दे रहा है, बताना है अभिकथन और कारण से। बोल रहा है अल्ट्रामैरीन नीला लैपिस लाजुली के चूर्ण का बना होता है। तर्क दिया है इसलिए महत्वपूर्ण आकृतियों को बताने के लिए प्रायः इसका उपयोग चित्रकारी में किया जाता था। बताइए, अभिकथन दिया है, तर्क दिया है, बताना है सभी को। क्या होता है करेक्ट आंसर? सभी को बताना है, बताइए। चलिए आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। अल्ट्रामैरीन नीला लैपिस लाजुली के चूर्ण का बना होता है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए महत्वपूर्ण आकृतियों को बताने के लिए प्रायः इसका प्रयोग चित्रकारी में किया जाता है। ठीक है, दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताना है आपको। दो पृष्ठों के फैलाव के मध्य में होने वाला स्टार्टिंग से बोलते हैं। दो पृष्ठों के फैलाव के मध्य के बीच प्रवाहित होने वाला चैनल क्या कहलाता है? धारा स्ट्रीम, नदी रिवर, परनाला गटर, नहर कैनाल, बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर?
क्या होता है करेक्ट आंसर? 2 प्रश्नों के, हाँ बिल्कुल सही, राइट होता है ऑप्शन सी, ये होता है परनाला, जिसे हम गटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी किसने की है? वसावन ने या फिर मंसूर ने, फारूक, मनोहर, बताइए किसने की है? क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बी सही होता है, मंसूर ने। छाप दो जल्दी से, किसके दरबार का था? बसावन किसके दरबार का था? ये भी छाप दो। आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है आपसे मेडागास्कर, पूछा जा रहा है आपसे मेडागास्कर एक कथा चित्र सिनेमा है जो आधारित है किस पर? ऐतिहासिक घटनाओं पर, सामाजिक समस्याओं पर, बच्चों की कहानी पर, कार्टून चरित्रों का मतलब चरित्रों पर आधारित है, बताइए। बस 90 हो जाए, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्या होता है राइट आंसर? चलिए बिल्कुल सही होता है, ये संबंधित है ऑप्शन डी, कार्टून चरित्रों के मतलब चरित्रों पर आधारित है मेडागास्कर। ठीक है, किस पर? कार्टून चरित्रों पर आधारित है। आगे, हमें तो टाइम का पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी टाइम हो जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का सेट सही है? स्क्वीज ब्लेड, एक्सपोजिंग टेबल, कैमरा, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, ऐसे ही ये 4 दिए हैं, बता दीजिए कौन सा सही है सेट? चलिए बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पहले नदी की बालू, फिर गम अरेबिक, फिर आता है बास आउट सॉल्यूशन, फिर टस्क। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कल्पसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त हुई है? मालवा से, गुजरात से, ओरछा से, दक्कन से, बताइए 392 का क्या होता है? बताना है सभी को 392। चलिए गुड, चलो आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, कहाँ से? गुजरात से। आगे देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, जो कल्पसूत्र है ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से। ठीक है, पहली बात। फिर पूछेगा ये जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र इसमें वर्णन है, तो कल्पसूत्र में किसका वर्णन दिखाया गया है? जैन जो तीर्थंकर होते थे, 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनके जीवन का चरित्र वर्णन दिखाई देता है किसमें? कल्पसूत्र में। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। इसके रचयिता कौन है कल्पसूत्र के? भद्रबाहु है। कल्पसूत्र ग्रंथ के चित्रण जैन शैली में हुए, जब जैन धर्म से संबंधित है तो जैन शैली में ही होंगे। इस ग्रंथ की रचना जो है महावीर के निर्माण से जब महावीर की मृत्यु हुई थी, इससे 1500 वर्ष बाद हुई थी। ये कुछ नहीं याद करिए। इसकी चित्रित पोथी, हाँ ये याद कर लीजिए, इसकी चित्रित पोथी जो है ये गुजरात से प्राप्त हुई है। ये लाइन हटा दीजिए, बाकी जो है अपने मतलब की चीज़ है। पूछा जाएगा कल्पसूत्र किस धर्म से? जैन धर्म से। और इसमें क्या वर्णित है? जैन तीर्थंकरों की जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। किसने रचना की? भद्रबाहु ने। कहाँ से इसकी पोथी मिली? गुजरात से। बस इतना याद रखिए। आगे, चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय से संबंधित हैं? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बताइए दसवंत किसके टाइम के हैं? चलिए शाबाश, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, अकबर के टाइम के। दसवंत किसके टाइम के हैं? चलिए देखिए ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके टाइम पर 13 हिंदू चित्रकार थे। ठीक है, कौन कौन थे? दसवंत, बसावन, अभी हमने शायद ऊपर पूछा था ये क्वेश्चन, है ना? दसवंत, बसावन,
केशवलाल, मुकुंद, मधु, जगन्नाथ, तारानाथ, सामलदास, महेश, महेश भी इम्पॉर्टेंट है, खेमकरण, हरिवंश राम, माधो। ये 13 के 13 आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। ये 13 के 13 जो है रटे होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है पिघलाते समय कांस्य की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग करते हैं? नमक, चीनी, कार्बन, सुहागा। बताइए। कांसे की सफाई करने के लिए किसका यूज होता है? बिल्कुल सही है, सुहागा का। किसका? सुहागा का। चलिए आगे। पूछा जा रहा है चार्ज्ड कपल्ड, फिर से बोलते हैं, चार्ज्ड कपल डिवाइस, CCD बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, ये किससे संबंधित है? CPU, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। बताइए। चार्ज्ड कपल डिवाइस। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर से। किससे संबंधित है ये? स्कैनर से। बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। देखिए इसका आविष्कार पूछा जा सकता है। चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस जो है, इसका आविष्कारक जो था वो था विलार्ड बॉयल और स्मिथ। बॉयल और स्मिथ दोनों थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ऐसे प्रूफ जो पहले अपनी रंग प्रक्रिया को अलग अलग दर्शाती है और उसके बाद प्रगामी सुपर इम्पोजिशन को दर्शाती है। रिपिंग, प्रेस प्रूफिंग, प्रगामी, पोस्ट मिंसिंग। बताइए। 396 क्या होता है? चलिए गुड, आंसर पे चलते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रगामी। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन सी, प्रगामी। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है ऐसे बाइंडिंग कार्य का नाम बताइए जिसमें सिग्नेचर्स को मिलाया जाता है, स्पाइन को काटा जाता है और कवरों से जोड़ने के लिए ग्लू से फैलाया जाता है। लैमिनेशन, बाइंडिंग कार्य, फिनिशिंग, कोलेटिंग। बताइए क्या होता है? सभी करिए और संख्या बढ़ाया करिए अपनी। यहाँ पर सीधे वही क्वेश्चन होते हैं जो सीधे एग्जाम में छपते हैं और देखिए छपेंगे भी। आप पेपर देने जाइए, देखिए मिलेंगे, यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ चलिए, शाबाश। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, इसको कहते हैं फिनिशिंग, ठीक है। आगे चलिए, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स पर छाप कर रखना है कि इनका कालक्रम क्या होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। SW है। नीचे आपको कमेंट बॉक्स पर छाप कर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और देखिए सुबह जो 8 बजे क्लास हो रही है थ्योरी की, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बिल्कुल कोचिंग जैसा, एक एक पॉइंट क्लियर और सीधे वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जिसने ना पढ़ी हो आज की क्लास वो पढ़ ले, आज ही से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल नई नई क्लास है। सुबह 8 बजे से डेली अब चलेगी। आज पहली क्लास हुई थी, जिसने ना देखी हो वो देख ले, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है A to Z के नाम से, ठीक है। A to Z के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर कंप्लीटली देख सकते हैं। और ये बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। सारे क्वेश्चन देखिए इम्पॉर्टेंट हैं, सीधे एग्जाम में छपेंगे, पूरी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा। हाँ देखिए, यूथ, घटना चक्र सब कंप्लीट करवा देंगे, तो क्वेश्चन जाएगा कहाँ से? देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन माने जाते हैं ये यूथ और घटना चक्र हो गया। और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मतलब सीधे एग्ज़ाम पे वार करती हैं।
तो हम किसी भी बुक को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, आप याद रखिएगा, किसी भी बुक को छोड़ेंगे नहीं, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहाँ से हम घसीट के लाएंगे, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग ये बता दीजिए कि घटना चक्र के क्वेश्चन स्टार्ट कर दें हम 2-4 दिन में, बताइए। घटना चक्र पूरी कंप्लीट करवा दें जो उसमें क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो फिर नीचे कमेंट पर आप लोग छाप दीजिएगा, ठीक है, मैं बाद में देख लूँगी, ठीक है। चलिए फिर, सभी की राय ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए फिर आराम से गुड नाइट, सो जाइए, सो जाइए। 1 सेकेंड, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। गुड नाइट एंड ये देखिए आप ही लोगों का चेहरा है किसी का, ठीक है। चलिए फिर गुड नाइट, सो जाइए आराम से। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो फटाक से कर लीजिएगा, और लाइक ना किया हो तो टन 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 कर लीजिए फटाक से। चलिए।